सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ इस पवित्र यात्रा पर हैं। आपने आज यह ग्रंथ सुनने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि सनातन आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में गहराई से बसा है। आपकी यह जिज्ञासा ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सत्य के मार्ग पर हैं। इस ग्रंथ में ऐसे रहस्य हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। हर अध्याय में एक ऐसी शिक्षा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। पूरा सुनिए, क्योंकि सबसे गहरा ज्ञान अंत में आता है। यह बालकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड है। इस पवित्र ग्रंथ का मूल उद्देश्य श्री राम के जीवन और उनके दिव्य गुणों का वर्णन करना है। ये कांड श्री राम के जन्म, उनकी बाल लीलाओं और उनके आदर्श जीवन के प्रारंभिक चरणों का विस्तार से वर्णन करता है। बालकांड का अध्ययन और श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और धर्म की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को संवत 1631 में लिखा था और ये भारत के भक्ति काल का एक प्रमुख उदाहरण है। ये ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उत्थान का स्रोत है, बल्कि यह समाज को नैतिकता और आचरण की दिशा भी प्रदान करता है। अब शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। ये एक विस्तृत गहन श्रवण है, कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो बीच में रुक सकते हैं और इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो आइए इस पवित्र ज्ञान को सुनते हैं श्रद्धा और समझ के साथ। शांति ही शांति ही शांति ही। आइए आज हम तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के एक विशेष भाग की गहराई में उतरते हैं, जिसमें शिव और पार्वती की स्तुति का अनमोल ज्ञान छिपा हुआ है। यह अध्याय विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। भगवान शिव और माँ पार्वती की स्तुति करने का अर्थ केवल उनकी भक्ति करना नहीं है, बल्कि उनके दैवीय गुणों और आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करना भी है। शिव को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है क्योंकि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके त्रिशूल में त्रिगुणों, सत्व, रज और तम का संतुलन समाहित है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। शिव का ध्यान और साधना हमें यह भी बताता है कि कैसे ध्यान और एकाग्रता से हम अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। आज के व्यस्त जीवन में जहाँ अनेक विकर्षण हैं, वहाँ शिव का ध्यान हमें सिखाता है कि ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। माँ पार्वती, जो शक्ति का प्रतीक है, हमें बताती हैं कि धैर्य और समर्पण से कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सती से पार्वती बनने की उनकी यात्रा ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी हार नहीं मानता। यह अध्याय खास इसलिए है क्योंकि इसमें पार्वती के धैर्य और शक्ति की अद्वितीय गाथा है, जो हमें प्रेरित करती है कि जीवन के कठिनाई भरे पलों में कैसे अडिग रहना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह चेतना और शक्ति का संगम था। शिव का निष्काम भाव और पार्वती का अनंत प्रेम, ये दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं जो सृष्टि को संचालित करती है। ये हमें ये समझने का अवसर देता है कि जब हम अपने जीवन में प्रेम और कर्तव्य का संतुलन बना लेते हैं, तो हम भी अपने जीवन में अद्वितीय संतुलन की प्राप्ति कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती की स्तुति में अनेक श्लोकास रचे हैं जो गहन भक्ति और दिव्यता से भरे हैं। जैसे शिवाय शांताय नमः शिवाय, शिवाय सदा शिवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप हमारे भीतर की अशांति को शांत करता है और हमें अपने भीतर की सच्ची शांति से जोड़ता है। यह भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। ये केवल भक्ति की बात नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाता है कि कैसे पार्वती की भक्ति और समर्पण शिव की कठोर तपस्या में भी रंग ला सकते हैं। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रेम और समर्पण की शक्ति उसे परास्त कर सकती है। ये पाठ हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में भी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो प्रेम और समर्पण के साथ हम उस समस्या का समाधान अवश्य पा सकते हैं।
शिव और पार्वती की कथा यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम और आत्मसमर्पण कैसे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। उनके संयोग से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में जब हम आत्मा और शरीर को संतुलित करते हैं, तो हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाते हैं। यह आदर्श हमें हमारे वर्तमान जीवन में भी प्रेरित करता है कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। शिव की जटाओं में गंगा का बहना ये दर्शाता है कि जीवन की सारी बाधाएं और कठिनाइयां हमारे भीतर ही गहराई से प्रवाहित होती हैं और हमें ये समझना चाहिए कि इन बाधाओं को कैसे स्वीकार करके जीवन की धारा के साथ चलना है। पार्वती का प्रेम और समर्पण हमें यह सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन के हर पहलू को अपनाना संभव है। तो आइए इस आदर्श जोड़ी की भक्ति और उनके गुणों को अपने जीवन में समाहित करें। शिव की साधना और पार्वती की भक्ति हमारे जीवन को भी ज्ञान और प्रेम से आलोकित कर सकती है। जब हम इस दिव्य युगल की महिमा को समझकर चलेंगे, तो हमें जीवन में शांति, प्रेम और समर्पण की सच्ची अनुभूति होगी। इस प्रकार शिव और पार्वती की स्तुति का यह अध्याय हमें जीवन में समृद्धता और संतुलन की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। प्रिय श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर तुलसीदास जी के पवित्र बालकांड का ध्यान से मनन करें, जिसमें भगवान राम के जन्म और उनके दिव्य बचपन की लीलाओं का वर्णन है। यह अध्याय हमें जीवन के गहरे सत्य और भगवान की अनंत कृपा का अनुभव कराता है। जब भगवान राम का जन्म हुआ, तो उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने का संकल्प लिया। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजमहल में हुआ था। उनके जन्म के समय प्रकृति ने भी अपने अद्वितीय सौंदर्य से संसार को सजाया। चतुर्दिक आनंद की लहरें उठ रही थी और यह पूरा ब्रह्मांड भगवान राम के स्वागत के लिए उत्साहित था। इस समय आत्मा के परम आनंद का प्रतीक था। जब श्री राम का जन्म हुआ, तब उनके पिता महाराज दशरथ की सारी चिंताएं और दुख समाप्त हो गए। यह हमें सिखाता है कि जब सत्य और धर्म का अवतरण होता है, तो जीवन में हर प्रकार की अशांति और दुख खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। श्री राम का बचपन केवल एक राज्य के उत्तराधिकारी का नहीं, बल्कि एक दिव्य बालक का था, जो संसार को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित कर रहे थे। उनकी बाल लीलाएं सरलता, मासूमियत और दिव्यता की मिसाल है। बालक राम की लीलाएं, जैसे कि मिट्टी के खिलौनों से खेलना, अपने भाइयों के साथ खेलना और माता कौशल्या की गोद में खेलना, ये सभी घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन में सरलता और सच्चाई का कितना मूल्य है। बाल्यकाल की इन लीलाओं में ही भगवान राम ने यह दिखाया कि जीवन में प्रेम, स्नेह और समर्पण का क्या महत्व है। जब वे अपने भाइयों के साथ खेलते थे, तो उनका आपसी प्रेम और सहानुभूति हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवार और संबंधों का कितना महत्व है। वर्तमान समय में जब हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है कि हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान राम की बाल लीलाओं में एक प्रमुख घटना है, जब वे माता कौशल्या की गोद में खेल रहे होते हैं और अचानक वे धरती पर गिर जाते हैं। इस घटना के माध्यम से तुलसीदास जी ने यह संकेत दिया है कि जीवन में गिरना और उठना, यह सब हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखना चाहिए और हर अनुभव को एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवान राम के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि वे बचपन से ही अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और उत्तरदायी थे। यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें अपने दायित्वों को समझना और उन्हें निभाना चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति। श्री राम का यह गुण हर युग में प्रासंगिक है और आज के समय में भी अत्यंत महत्व रखता है। बालक राम का प्रेम और करुणा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में दया, करुणा और सेवा भाव को अपनाना चाहिए। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। भगवान राम का जन्म और उनकी बाल लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा सुख और आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं,
बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हैं, तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। भगवान राम के हर कदम, हर लीला में एक दिव्य संदेश छुपा है, जो हमें जीवन के सच्चे अर्थ से परिचित कराता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन, सत्य की खोज और अपने कर्तव्यों का निर्वाह ही हमारा सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। भगवान राम का जीवन गीता के ज्ञान का मूर्त रूप है। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे जीवन के प्रत्येक क्षण को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पित किया जा सकता है। उनके बाल्यकाल की सरलता और मासूमियत हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में सरल और निष्कपट रहना ही सबसे बड़ा गुण है। प्रिय श्रोताओं, आइए हम सब इस दिव्य कथा से प्रेरणा लें और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। उनका जीवन और उनकी लीलाएं हमें यह समझाती हैं कि इस संसार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमारा उसका दृष्टिकोण और उसे करने का भाव ही उसे महान बनाता है। इस प्रकार भगवान राम का जन्म और उनके बचपन की लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा जीवन वही है जो ईश्वर की सेवा और उनके आदर्शों की पालना में लगे। हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप सभी को इस कथा का श्रवण करने के लिए धन्यवाद। भगवान राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे और उनकी शिक्षाएं आपके जीवन को उज्जवल करें। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, बालकांड के इस पवित्र अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम महर्षि विश्वामित्र के अयोध्या आगमन की पावन कथा का वर्णन करेंगे। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई गहरे रहस्य और शिक्षाएं छिपी हैं, जो हमारे जीवन को समझने और साधने में सहायक हो सकती हैं। जब महर्षि विश्वामित्र जनकपुरी की ओर से आते हैं, तो उनकी उपस्थिति अद्वितीय होती है। उनका तेज, उनका ज्ञान और उनका तप सब कुछ देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि एक तपस्वी योद्धा भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। वे दिखाते हैं कि तप और साधना का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम अद्वितीय होते हैं। महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन उस समय होता है जब राजा दशरथ अपने पुत्रों के विवाह की योजना बना रहे होते हैं। विश्वामित्र का आगमन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। ये घटना इस बात की शिक्षा देती है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों को उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छोड़ना पड़ता है। ये त्याग अस्थायी होता है, लेकिन इसका फल दीर्घकालिक होता है। जब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलते हैं, तो राजा दशरथ उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि ज्ञानियों और संतों का आदर और आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। संत महापुरुषों का सम्मान उनके ज्ञान और तप के कारण होता है, और उनके प्रति आदर भाव रखना हमारे जीवन में शुभता और कल्याण लाता है। महर्षि विश्वामित्र के आगमन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे राम और लक्ष्मण को दुष्टों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए अपने साथ ले जाने को कहते हैं। यह घटना गहरे आध्यात्मिक अर्थों से परिपूर्ण है। राम और लक्ष्मण के साथ जाने का निर्णय यह दर्शाता है कि जीवन में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर के साहस और शक्ति को जागृत करना चाहिए। आइए इस प्रसंग को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि विश्वामित्र का आगमन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक भी है। ये दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन में सत्संग और साधना को स्थान देते हैं, तो हमारे भीतर भी एक दिव्य जागृति होती है। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान और साधना के पथ पर अग्रसर करता है। यह पाठ आज के जीवन में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां हमें बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से निवेदन करते हैं, धर्म यज्ञस्य रक्षार्थम रामम काकोस्तुमे सुतम गच्छतम तद्विनिर्जित्य राक्षसानाम भयापहम।
यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने प्रिय से भी अलग होना पड़ सकता है। ये त्याग धर्म की साधना का अंग है और इसका पालन करना ही सच्ची सेवा है। ये हमें सिखाता है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर होते हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर उच्च उद्देश्यों के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। यहाँ हमें सिखाया गया है कि महापुरुषों के सानिध्य में आकर हमारा जीवन किस प्रकार परिवर्तित हो सकता है। महर्षि विश्वामित्र जैसे संत हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। जब हम इन कहानियों में निहित गूढ़ अर्थों को समझते हैं तो हमें अपनी यात्रा में स्पष्टता और दिशा प्राप्त होती है। अंततः महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन सिद्धांतों का प्रतिबिंब है जो हमें सच्चे अर्थों में जीने की प्रेरणा देते हैं। जब हम इन शिक्षाओं का अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो हम न केवल अपनी यात्रा को सार्थक बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यह समझना कि हर साधक को अपने भीतर के राम और लक्ष्मण को जागृत करना है ताकि वह हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सके और जीवन के सच्चे अर्थ को प्राप्त कर सके। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जिसमें हम देखेंगे कैसे राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का विनाश करने जाते हैं और उनके इस अभियान का उद्देश्य क्या है। ये यात्रा न केवल बाहरी दुष्टों का नाश करती है, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान को भी समाप्त करती है। इस प्रकार ये कथा हमें आदर्श जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करती है। धन्यवाद। आइए हम तुलसीदास के अमर काव्य रामचरितमानस के बालकांड में ताड़का वध की दिव्य कथा को समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रसंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन आध्यात्मिक शिक्षा को प्रकट करता है, जो हमारे जीवन में भी प्रकाश डालता है। भगवान राम की यात्रा ऋषि विश्वामित्र के साथ चल रही है। ये यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है, जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। यहाँ पर भगवान राम का प्रथम परिचय असुरों से होता है, जब वे ताड़का के रूप में प्रकट होती है। ताड़का, जो एक असुरनी है, अपने राक्षसी स्वभाव के कारण ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालती है। ये हमें बताता है कि जीवन में हमेशा कुछ नकारात्मक तत्व होते हैं जो हमारे सत्कर्मों में विघ्न डालते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यहाँ पर ताड़का का वध केवल एक शारीरिक वध नहीं है, यह हमारे भीतर की अज्ञानता और बुरे विचारों का अंत है। जब भगवान राम ताड़का का वध करते हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं को समाप्त करते हैं तो हम शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। ताड़का वध के समय भगवान राम का कहन विशेष ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं कि एक शत्रु जो धर्म और न्याय के मार्ग में बाधक है, उसका अंत करना आवश्यक है। जीवन में हमें भी अपने भीतर और बाहर के असुर तत्वों से लड़ने की आवश्यकता होती है। इस संसार में चाहे वो हमारे आलस्य हो, क्रोध हो या फिर कोई अन्य नकारात्मकता, उनसे संघर्ष करना और उन्हें समाप्त करना ही हमारा धर्म है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि भगवान राम के तीर चलाने से पहले उनके भीतर की करुणा और धर्म का प्रकट होना कितना महत्वपूर्ण है। वे बिना कारण किसी का वध नहीं करते। ये इस बात का प्रतीक है कि हमें भी अपने कार्यों में विवेक और करुणा का पालन करना चाहिए। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। जब राम ताड़का का वध करते हैं तब केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि यह पूरी कथा ये बताती है कि बुराई का अंत कैसे हो सकता है। हमें सिखाया गया है कि सत्कर्म और सच्चाई की शक्ति कैसे अज्ञानता और नकारात्मकता का नाश कर सकती है। भविष्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने जीवन में सत्कर्मों का पालन करना चाहिए और अपने भीतर के अंधकार को मिटाना चाहिए। ताड़का वध के इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि हम जितना अधिक अपने भीतर के दुर्गुणों से लड़ेंगे, उतना ही हम अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ेंगे।
आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब भगवान राम ताड़का का अंत करते हैं, तब धर्म की स्थापना होती है। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक राम है, जो हमें हर संघर्ष में विजयी बना सकता है। इस प्रसंग के माध्यम से भगवान राम हमें दिखाते हैं कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने से ही हम अपने जीवन की सभी राक्षसियों का वध कर सकते हैं। जब हम इस कथा को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें अपनी बुरी आदतों का अंत करने के लिए भगवान राम की तरह शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। ये प्रसंग हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के अवगुणों का नाश कर एक नए, उज्जवल और धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। रामचरितमानस का यह भाग न केवल एक कथा है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक गूढ़ शिक्षा है। जब हम इस कथा को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि भगवान राम के आदर्श हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं और हमें एक सच्चा, धार्मिक और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इस दिव्य कथा का अंत करते हुए हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कभी-कभी ताड़का जैसे तत्व आते हैं, लेकिन भगवान राम की तरह ही हमें उनका सामना करने और उन्हें पराजित करने का साहस रखना चाहिए। यही हमारे जीवन की सच्ची विजय होगी। तो मित्रों, ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई बाधा आए, हमें भगवान राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए और धर्म, सत्य व साहस के मार्ग पर चलते हुए अज्ञानता और अंधकार का अंत करना चाहिए। यही ताड़का वध में छुपा हुआ गूढ़ रहस्य है, जो हमें अपने जीवन की दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। आइए हम बाल कांड के उस पवित्र और अद्वितीय अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं अहिल्या उद्धार। ये प्रसंग श्री राम के जीवन का एक ऐसा अनमोल सूत्र है, जिसमें आदर्श, करुणा, क्षमा और मोक्ष का अद्भुत समागम देखने को मिलता है। अहिल्या, जो ऋषि गौतम की पवित्र पत्नी थी, एक समय इंद्र के छल का शिकार हुई। इंद्र ने धूर्तता से ऋषि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या को भ्रमित किया। इस प्रकार जो अघटित हो गया, उसका दंड देने के लिए ऋषि गौतम ने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया। यह श्राप केवल एक प्रतीक है। यह उस मानसिक और आध्यात्मिक जड़ता का प्रतीक है जिस मनुष्य अपने पापों की भार से दबकर जीने लगता है। अब यह अध्याय खास है, क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। श्री राम का वहां प्रवेश एक दिव्य आभा के साथ हुआ, जो हर जीवात्मा में निहित दिव्यता की पहचान कराता है। उनके चरणों की धूल से अहिल्या को उनकी शाप से मुक्ति मिली और वह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ गई। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की करुणा और प्रेम असीम है। उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं, चाहे वह कितना भी पाप से ग्रस्त क्यों न हो। यहाँ हमें सिखाया गया है कि पाप के बोझ से मुक्त होने के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाते ही हमारी आत्मा उस पवित्रता को प्राप्त कर सकती है, जो हमारे अस्तित्व की वास्तविक पहचान है। आज के युग में जब हम बाहरी दिखावे और मोह में फंसे रहते हैं, ये कथा हमें आंतरिक शुद्धता और ईश्वर की अटल करुणा की याद दिलाती है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। यह केवल आध्यात्मिक मोक्ष का रास्ता ही नहीं है, बल्कि सांसारिक जीवन की जटिलताओं से भी मुक्ति का मार्ग है। जब हम अहिल्या की कहानी पर गहराई से विचार करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम भी अपने जीवन में कई बार पत्थर बन जाते हैं। हमारे विचार जड़ हो जाते हैं, हमारी संवेदनाएं कठोर हो जाती हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। परंतु जैसे ही हम अपनी गलती को स्वीकार कर विनम्रता के साथ ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, हमारा उद्धार निश्चित है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। श्री राम का अहिल्या उद्धार सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर यात्रा का। ये उस अनंत प्रेम का प्रतीक है जो हर जीवात्मा के प्रति ईश्वर रखते हैं। आखिर में यह कथा हमें
एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, क्षमा का महत्व। ऋषि गौतम ने अंततः अहिल्या को क्षमा कर दिया। ये हमें सिखाता है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा के बिना कोई भी संबंध, कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार अहिल्या उद्धार का प्रसंग हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। ये हमारे आंतरिक संसार को शांति और सौहार्द से भर देता है। अब हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर की ओर अग्रसर हों। इस गहन और प्रेरणादायक कथा के साथ हम ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये यात्रा केवल सुनने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की है। हम सब अपने जीवन में इस सत्य को पहचाने और ईश्वर की करुणा में लीन हो। जनकपुर में भगवान राम का आगमन एक अत्यंत पवित्र और अभूतपूर्व घटना है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भगवान राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। ये वह क्षण है जब पूरी सृष्टि को पता चलता है कि एक अवतार पृथ्वी पर आ चुका है। आइए इस पावन कथा में प्रवेश करें और इसके आध्यात्मिक रहस्यों को समझें। भगवान राम का जनकपुर में आगमन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह धर्म, सत्य और प्रेम का संदेश लेकर आने वाली दिव्यता का प्रतीक है। जब भगवान राम अपने चरणों से जनकपुर की भूमि को पावन करते हैं, तो वहां की धूल भी दिव्य हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि जब ईश्वर का नाम या उनकी कथा हमारे हृदय में वास करती है, तो हमारा जीवन भी पवित्र और अर्थपूर्ण हो जाता है। जनकपुर नगर एक अद्वितीय उत्साह से भर जाता है जब लोग भगवान राम के आगमन का समाचार सुनते हैं। राजा जनक के महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये घटना हमारे जीवन में उस आनंद का प्रतीक है जो परमात्मा के प्रति समर्पण से प्राप्त होता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान राम का आगमन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हमारे भीतर के चेतना के जागरण का प्रतीक है। जब राम और लक्ष्मण जनकपुर की गलियों से गुजरते हैं, तो वहां के लोग उनके दर्शन से अभिभूत हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अद्वितीय शांति और पवित्रता फैल जाती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में सच्चे ज्ञान और आत्मिक अनुशासन को अपनाते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे आंतरिक शांति का प्रतिबिंब बन जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण की विनम्रता और उनके मर्यादा पालन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। राम और लक्ष्मण का आचरण हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चाई, करुणा और प्रेम ही जीवन के वास्तविक मूल्य है। जनकपुर में भगवान राम का आगमन एक दिव्य लीला है जो यह दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में आकर हमें मार्गदर्शन देते हैं। यह सदैव याद रखने योग्य है कि जब हमारी भक्ति और श्रद्धा गहन होती है, तो भगवान का आशीर्वाद हमें अनायास प्राप्त होता है। रानी सीता की अद्वितीय भक्ति और उनकी प्रतीक्षा की कथा भी इस प्रसंग में महत्वपूर्ण है। सीता की भक्ति ये सिखाती है कि प्रेम और समर्पण में अपार शक्ति होती है। जब हमारी आत्मा ईश्वर के प्रेम में समर्पित होती है, तो सारा ब्रह्मांड हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक बन जाता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब भगवान राम जनकपुर के उद्यान में प्रवेश करते हैं, तो वहां का हर वृक्ष, हर फूल उनके स्वागत में झुक जाता है। ये प्रकृति और मनुष्य के बीच के अटूट संबंध को दर्शाता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि जब हम प्रकृति के साथ समरसता में रहते हैं, तो हम ईश्वर के अधिक निकट होते हैं। भगवान राम का जनकपुर में आगमन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपनी आत्मा की पुकार को सुनते हैं और उस दिव्य मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जीवन एक पवित्र यात्रा बन जाता है। भगवान राम के जनकपुर आगमन की इस कथा में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर हम अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और उसे प्रकट करते हैं,
तो हम अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर सकते हैं। यही इस अध्याय की वास्तविक शिक्षा है, जो हमें जीवन में स्थायी आनंद और शांति की ओर ले जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बाल कांड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्रसंग, सीता स्वयंवर। यह अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मानव जीवन के लिए गहरी आध्यात्मिक शिक्षाएं छिपी हुई हैं, जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आइए इस अद्भुत कथा का रसास्वादन करते हैं। सीता स्वयंवर का आयोजन एक दिव्य घटना है जिसे सुनकर हमारे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। मिथिला नगरी में जब स्वयंवर की घोषणा हुई तो यह खबर चारों दिशाओं में फैल गई। राजा जनक ने यह प्रण किया कि जो भी शिवजी का धनुष चढ़ाएगा वही उनकी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह आयोजन न केवल एक राजकीय समारोह था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा भी थी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। सीता स्वयंवर केवल एक विवाह समारोह नहीं था, यह एक प्रतीक था आत्मा और परमात्मा के मिलन का। सीता जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं, जीवात्मा का प्रतीक हैं, जो अपने शिव को पाने के लिए आतुर है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ इस आयोजन में आए। जैसे ही राम पधारे, सभा में अपूर्व शांति और आनंद का माहौल छा गया। ये दर्शाता है कि जब परमात्मा हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे अंतर्मन में शांति और प्रेम का संचार होता है। राम का धनुष पर हाथ रखना और उसे उठाना इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने संकल्पों में दृढ़ होते हैं और ईश्वर का सहारा लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब राम ने धनुष उठाया और उसे भंग कर दिया तो ये केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये उस अहंकार का टूटना था जो हमें अपनी आत्मा के सत्य से दूर करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं के अहंकार पर विजय पाना है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को भंग कर देते हैं तभी हम सच्चे सामर्थ्य और प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। सीता का राम को वरमाला पहनाना आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य दृश्य है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। राम और सीता के मिलन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना का स्थान देते हैं तभी हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस कथा से हमें यह भी सिखाया गया है कि जीवन में चुनौतियां और परीक्षाएं आएंगी, परंतु जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं तो वे स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। राजा जनक का यह निर्णय कि केवल वही व्यक्ति सीता से विवाह करेगा जो शिव धनुष को उठाएगा, ये दर्शाता है कि जीवन में श्रेष्ठता और सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय की गहराई में जाकर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन भी एक प्रकार का स्वयंवर है। यहाँ हमें अपने कर्मों और विचारों के आधार पर अपने जीवन के भाग्य का चयन करना होता है। जब हम सच्चे अर्थों में आत्मा के परमात्मा से मिलन की इच्छा रखते हैं तो हमें अपने अहंकार और गलत धारणाओं को तोड़ना पड़ता है। जैसे राम ने शिव धनुष को तोड़कर आत्मा की शुद्धता का प्रतीक प्रस्तुत किया। आखिर में यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि प्रेम और समर्पण से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा के निकट आते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी आनंद और प्रेम का संचार कर सकते हैं। आइए हम भी राम और सीता के इस दिव्य मिलन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और सत्य का वर्णन करें। यहीं पर समाप्त होती है हमारी आज की कथा। इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि इस पवित्र प्रसंग के माध्यम से आपके हृदय में भक्ति और प्रेम का संचार हुआ होगा। अब हम अगली कथा की ओर बढ़ेंगे जो और भी गहरी और अद्भुत है। तब तक ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। राम राम। आइए हम तुलसीदास रचित बालकांड के धनुष भंग अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान राम द्वारा शिव धनुष का भंग किया जाता है।
यह अध्याय हमारे लिए गहरी आध्यात्मिक शिक्षा से परिपूर्ण है और इसमें छिपे रहस्य को समझना आज के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वो समय था जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का नियम था कि जो भी वीर योद्धा शिवजी के धनुष को तोड़ सकेगा, वही सीता के साथ विवाह कर सकेगा। शिवजी का धनुष, इसे पिनाक कहा जाता था, अद्भुत शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। इसे तोड़ पाना एक असंभव कार्य माना जाता था, जो किसी भी सामान्य मानव की शक्ति से परे था। भगवान राम जब अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, तब वहां का माहौल अद्भुत उत्साह से भरा हुआ था। समस्त महान योद्धा और राजा यहाँ उपस्थित थे, मगर किसी में भी वह साहस नहीं था जो शिव धनुष को उठा सके। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे लिए असंभव लगती है। ऐसे समय में भगवान राम का यह कार्य हमें सिखाता है कि दिव्य कृपा और आत्मशक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान राम के व्यक्तित्व में ईश्वरत्व का सजीव रूप देखने को मिलता है। जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें धनुष उठा का आदेश दिया, तो भगवान राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपका आदेश पालन करूंगा। ये विनम्रता और गुरु के प्रति श्रद्धा स्वयं एक महान शिक्षा है। हमारे जीवन में भी यदि हम अपने गुरुओं का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन में चलें, तो हम असंभव को संभव कर सकते हैं। भगवान राम ने जैसे ही धनुष को उठाया, पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। उनके इस अद्वितीय साहस ने सभी का मन मोह लिया। जब उन्होंने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, तो ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। यह ध्वनि केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह उस सत्य का उद्घोष था कि ईश्वर की कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यह ध्वनि हमें ये याद दिलाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। जब धनुष भंग हुआ, तब माता सीता ने भगवान राम को वरमाला पहनाई। यह प्रेम का वह आदर्श स्वरूप है जिसे हम सब अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। ये प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य प्रेम का प्रतीक है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस प्रेम में न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षा। ये पूर्ण समर्पण का प्रेम है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो हमें आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। इस अध्याय में छिपी एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें भगवान राम की तरह साहस और संयम से काम लेना चाहिए। उनके धैर्य और साहस से हमें ये सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। बस हमें उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। आज के जीवन में भी जब हम अपने भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचानें और आत्मशक्ति को जागृत करें, तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग में नहीं आ सकती। यह अध्याय केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा के जागरण की कहानी है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं, तो हम भी भगवान राम की तरह असंभव को संभव कर सकते हैं। अंत में इस कथा का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में सच्ची सफलता और आनंद भी प्राप्त हो सकता है जब हम ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान राम का जीवन हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि सबके विनम्रता और ईश्वर भक्ति से युक्त जीवन ही सबसे महान जीवन है। इस अध्याय के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमें जो अनमोल शिक्षा दी है, वह यह है कि जब हम अपने जीवन में ईश्वर को स्थान देते हैं, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। ये शिक्षा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है और हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का स्मरण करना और इसे अपने जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। प्रिय श्रोताओं, आज हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित अद्वितीय ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड के एक अनमोल और गहन संवाद के अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसे परशुराम संवाद के नाम से जाना जाता है।
यह संवाद केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। एक ऐसी कला जो आपको आत्मा की गहराइयों से जोड़ती है। आइए, सबसे पहले इस संवाद के पात्रों को समझें। परशुराम जी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, एक पराक्रमी और तपस्वी ऋषि हैं। उनके जीवन का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना है। दूसरी ओर राम है, मर्यादा, पुरुषोत्तम, करुणा और दया के साक्षात अवतार। वशिष्ठ जी के साथ जब परशुराम जी मिथिला के जनकपुर में आए, तब उन्होंने देखा कि शिवजी का धनुष टूट चुका था। ये उनके लिए आश्चर्य का विषय था और इसी से प्रारंभ होता है ये अद्वितीय संवाद। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। परशुराम जी और राम का ये संवाद केवल दो महापुरुषों के बीच का वार्तालाप नहीं है। ये हमारे भीतर के अहंकार और आत्मज्ञान के बीच का संवाद है। परशुराम जी राम से प्रश्न करते हैं, धनुष किसने तोड़ा? ये प्रश्न हमारे जीवन के उन क्षणों का प्रतीक है जब हम अधर्म या अज्ञानता के कारण अपनी शक्ति और धैर्य खो बैठते हैं। राम जी का उत्तर और व्यवहार हमें सिखाता है कि विनम्रता और धैर्य ही सच्चे योद्धा का आभूषण है। राम बड़े ही सौम्य और सरल शब्दों में कहते हैं, यह कार्य तो मेरे द्वारा हुआ है, परंतु आप कृपा करें और मुझे क्षमा करें। यह उत्तर हमें यह समझाता है कि जब हम अपने जीवन में कठिन प्रश्नों का सामना करते हैं, तो विनम्रता और सत्यता ही वह मार्गदर्शक हो सकती है जो हमें जीवन की जटिलताओं से उबार सकती है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि जीवन में जब भी अहंकार आड़े आए, तो हमें राम की भांति विनम्रता और धैर्य से काम लेना चाहिए। अहंकार हमारे निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करता है और हमें भ्रमित करता है। परशुराम का क्रोध इस अहंकार का ही प्रतीक है, जो अंततः विनम्रता के आगे झुक जाता है। राम की शांति और धैर्य ने परशुराम को यह समझने पर विवश कर दिया कि सच्चा ज्ञान और वीरता हमेशा विनम्रता के साथ आती है। और अब सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब परशुराम जी को राम की दिव्यता का अनुभव होता है, तब वे अपने अहंकार को त्याग कर राम के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। यह क्षण हमें ये एहसास दिलाता है कि जब हम अहंकार का त्याग कर देते हैं, तभी हम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। ये संवाद एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, जो विनम्रता को अपनाता है वही सच्चा विजेता है। आधुनिक जीवन में जहां प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ता जा रहा है, ये संवाद हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में निहित है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं, तब हम बाहरी चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। विनम्रता और शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और यही इस संवाद का सार है। समाप्ति पर परशुराम जी राम को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, आपकी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि आप धर्म के पथ पर हैं। ये साधारण शब्द नहीं, बल्कि यह जीवन का वेदांत है। यह शिक्षा है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो विजय हमारी होती है। प्रिय श्रोताओं, यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। राम और परशुराम के इस संवाद से हम सबको यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान और विनम्रता के बिना जीवन अधूरा है। आइए, हम सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। रामचरितमानस के इस अध्याय के माध्यम से हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और विनम्रता को प्रमुखता देंगे। इस प्रकार परशुराम संवाद हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और विनम्रता को कैसे बनाए रखते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आशा है कि इस संवाद से मिली शिक्षा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। भवदीय आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये कथा प्रकाशमान बनी रहे। प्रिय श्रोतागण, आपका स्वागत है सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में, जहां हम आपको तुलसीदास के पवित्र ग्रंथ बालकांड की दिव्य कथा सुनाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे राम और सीता के दिव्य विवाह की, जो एक ऐसा प्रसंग है जिसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन की अनंत शिक्षाओं का भंडार समाहित है। आइए इस अद्भुत प्रसंग में डूबकर हम उन शिक्षाओं को समझें जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। राम और सीता का विवाह केवल एक सांसारिक घटना नहीं है,
यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। राम, जो धर्म और मर्यादा के आदर्श हैं, और सीता, जो पवित्रता और समर्पण की मूर्ति है, उनके इस मिलन में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन में संतुलन और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। राम और सीता का विवाह केवल एक सामाजिक अनुष्ठान नहीं था। यह हमारी आत्मा के परमात्मा के प्रति समर्पण का संकल्प था। जब हम राम के चरित्र को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि राजा दशरथ का पुत्र होते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति हमें विनम्र बनाते हैं। सीता स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार है, जो हर एक जीवात्मा की अंतःसत्ता का प्रतीक है। उनका राम के प्रति समर्पण यह शिक्षा देता है कि समर्पण में ही सच्चा आनंद है। जब हम किसी उच्चतर उद्देश्य के लिए समर्पित होते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही पुण्य और सुख का स्रोत बन जाता है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये दो आत्माओं का संगम है। राम और सीता का विवाह ये दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानते हैं और उसके प्रति समर्पण करते हैं, तभी हम जीवन की सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। विवाह उत्सव के समय मिथिला नगरी में जो उल्लास और आनंद था, वह यह दर्शाता है कि जब दो प्रेमी आत्माएं मिलती हैं, तो सारा संसार आनंदित हो उठता है। वहां की प्रकृति भी जैसे सजीव हो उठी थी, फूलों की वर्षा हो रही थी और वातावरण दिव्यता से भर गया था। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो प्रकृति भी हमारे साथ होती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रेमो करें प्रभु सानुकीत। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि सीता कौन है और उनका राम के प्रति प्रेम कितना गहरा है। प्रभु राम और सीता का मिलन सत्य और प्रेम का उत्सव है। इस मिलन में एक गहरा संदेश छिपा है। जब हमारे जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम का संगम होता है, तो हम परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब बारात मिथिला पहुंचती है, तब जनक राजा का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता है। ये प्रसंग हमें ये बताता है कि जब हमारे दिल में सच्चा प्रेम और विश्वास होता है, तब भगवान भी हमारे करीब होते हैं। राजा जनक का हृदय एक आदर्श पिता का प्रतीक है, जो अपनी पुत्री को पूर्ण विश्वास और आशीर्वाद के साथ विदा करता है। इस प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, राम और उनके भाइयों का समर्पण और प्रेम। भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का राम के प्रति प्रेम यह दर्शाता है कि सच्चे संबंधों में स्वार्थ नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और संतोष तब मिलता है, जब हम अपने संबंधों में प्रेम और विश्वास को सर्वोच्च स्थान देते हैं। राम और सीता के इस दिव्य मिलन में एक और गहरी शिक्षा छिपी है। यह कि भगवान की कृपा से ही सच्चा प्रेम संभव है। जब हम अपने हृदय को निर्मल रखते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं, तब हम भगवान की अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में जब राम और सीता का विवाह संपन्न होता है, तब यह प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जीवन में धर्म और प्रेम की विजय हमेशा होती है। जब हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और समर्पण को अपनाते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। प्रिय श्रोतागण, यह अध्याय खास है, क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। राम और सीता का विवाह केवल एक कथा नहीं है, ये जीवन के गहरे रहस्यों का विस्तार है। जब हम इसे समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। हम आशा करते हैं कि इस दिव्य कथा से आप अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और सत्य के मार्ग को अपनाएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते रहें। राम और सीता के दिव्य प्रेम की यह गाथा आपके जीवन को आनंद और शांति से भर दे। राम राम। प्रिय श्रोताओ, आज हम बालकांड के उस महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं,
यहाँ भगवान राम का विवाह संपन्न होने के बाद उनका अयोध्या लौटने का वर्णन है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। आइए इस पावन प्रसंग को समझते हैं और इसके गहरे संदेशों को आत्मसात करते हैं। राजा दशरथ का हृदय मानो आनंद के महासागर में डूबा हुआ था। उनकी आंखों में अपने पुत्र राम और नवविवाहिता सीता का आगमन देख हर्ष के आंसू छलक रहे थे। यह दृश्य केवल राजमहल की बाहरी सजावट का नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक मिलन का प्रतीक था। यहाँ हमें सिखाया गया है कि सच्चे प्रेम और आदर का बंधन केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से होता है। राम का अपने भाइयों के साथ अयोध्या लौटना केवल एक राजसी विजय नहीं थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का आपसी प्रेम और समर्पण यह संदेश देता है कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति निष्ठा और प्रेम रखते हैं, तब कोई भी बाधा उन्हें विघटित नहीं कर सकती। यह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां परिवार का महत्व और आपसी मेलजोल जीवन को सार्थक बनाता है। जब राम ने अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया, तब ये केवल संस्कारों का पालन नहीं था, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक भावना थी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाएं, हमें अपने मूल्यों और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। माता पिता के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव हमें जीवन में स्थिरता और संतोष प्रदान करता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। राम का राज्याभिषेक केवल एक भौतिक सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आत्मा की विजय और उसकी आध्यात्मिक प्रगति का भी प्रतीक था। श्री राम के जीवन में जो आदर्श स्थापित किए गए, वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा राज्याभिषेक वह है जब हम अपने आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। सीता और राम का अयोध्या में स्वागत उस दिव्य प्रेम को दर्शाता है जो न केवल पवित्र है, बल्कि सभी सांसारिक बंधनों से परे है। यह प्रेम केवल दैवीय नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन का मार्गदर्शक बनता है। यह हमें यह समझाता है कि प्रेम का स्वरूप निस्वार्थ होना चाहिए, जहाँ केवल देने की भावना हो, प्राप्ति की नहीं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने यह सिखाया कि ज्ञान और विद्या का सम्मान जीवन के वास्तविक अर्थों को समझने के लिए कितना आवश्यक है। गुरु का स्थान जीवन में मार्गदर्शन का स्रोत होता है, जो हमें सही दिशा दिखाता है और कठिनाइयों में भी हमारा संबल बनता है। इस पूरे प्रसंग में हम यह भी देखते हैं कि भगवान राम का प्रत्येक कार्य समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। राम राज्य का आदर्श यही है कि शासक और प्रजा के बीच का संबंध आपसी सम्मान और सेवा का होना चाहिए। ये आज के युग में भी प्रासंगिक है, जहां पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ शासन करने का महत्व सर्वाधिक है। अंततः राम का अयोध्या लौटना केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाला एक प्रकाश पुंज है। यह हमें यह समझाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही परिवर्तनीय हैं, लेकिन सच्ची शांति और संतोष हमारे आंतरिक विकास में निहित है। जब हम अपने जीवन में राम के आदर्शों को अपनाते हैं, तब हम भी अयोध्या लौटने की उस आत्मिक यात्रा पर अग्रसर होते हैं। आइए इस पावन अध्याय के द्वारा हमें जो गहरी सीख मिली है, उसे अपने जीवन में धारण करें। जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रेम, सेवा और समर्पण के साथ जीने का संकल्प लें और राम के आदर्शों के अनुसार एक श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़ें। यही इस अध्याय की सच्ची सार्थकता है और यही वह शिक्षा है जो हमारे जीवन को नए अर्थ प्रदान कर सकती है। बाल कांड का समापन एक अद्वितीय यात्रा का प्रतीक है, जो हमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य की गहरी समझ प्रदान करता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ हमें जीवन और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान देता है। यह कांड भगवान राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। एक धर्म का पालन। इस ग्रंथ में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें हमेशा धर्म के पथ पर चलना चाहिए। यह हमें बताता है कि सच्चा धर्म वो है जो मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हो। इसे अपने जीवन में अपनाने का मतलब है कि हम हर निर्णय में नैतिकता और सत्य का पालन करें।
2. प्रेम और समर्पण। भगवान राम और सीता के प्रेम की कहानी हमारे लिए आदर्श प्रेम का उदाहरण है। यह प्रेम केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें अपने प्रियजनों के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव रखना चाहिए। 3. कर्तव्यनिष्ठा। राम और उनके भाइयों की कर्तव्यनिष्ठा हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए। हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों को समझकर उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। बाल कांड में विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा मिलती है। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसे जीवन में लागू करने के लिए हमें आशावादी रहना चाहिए और समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। 5. संतोष और धैर्य। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि संतोष और धैर्य जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। इन्हें अपनाने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना चाहिए, जिससे हम शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण जीवन जी सकें। आपने ये पूरा ग्रंथ सुना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपकी ये श्रद्धा, ये धैर्य, यही सनातन की असली ताकत है। जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया, कोई शिक्षा जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस ग्रंथ ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई दृष्टि दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सनातन के दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। लाइक कीजिए ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए सनातन ऑडियो लाइब्रेरी को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया ग्रंथ न छूटे। हम हर दिन सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों का सारांश लेकर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यह ज्ञान जब दुनिया तक पहुंचता है तो जीवन बदलता है। आइए मिलकर सनातन के दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाएं। अगले ग्रंथ में मिलते हैं। शांति ही शांति ही शांति ही।